हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल आठवां पे कमीशन क्यों चर्चा में आया है, जबकि ये जनवरी में इसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। जो उम्मीद बनी थी एक सरकारी कर्मचारियों के लिए कि भाई इस बार एट्थ पे कमीशन आ रहा है और बड़े समय से अनाउंस हो गया था। तो अब क्या पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? स्पेशली जो पे कमीशन होता है, इससे सरकारी कर्मचारी गदगद रहता है। हर 10 साल में एक बार लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इससे प्राइवेट वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों का एक न्यूनतम चीज़ें तय कर देती है, कितनी सैलरी एक होनी ही चाहिए किसी भी कर्मचारी की। तो फिर वो प्राइवेट वाले नियम भी बदल देती है सरकार कि कम से कम इतनी सैलरी प्राइवेट में भी होनी चाहिए। कंपनी किसी का शोषण नहीं कर सकती कि काम करवाए और पैसा बहुत कम दे। तो वहाँ भी फ़ायदा होता है, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको अगर एक बात और भी अगर मैं थोड़ा-सा आपको समझाऊँ कि जो लेवल 1 की पोस्ट है, अगर 18,000 किसी का बेसिक है, देखिए फिटमेंट फैक्टर की ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी बने, मिनिमम इतना तो बनेगा ही। और मैक्सिमाइज़ ये लगाया जा रहा है। 2.86 तो ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। ये पिछली बार से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि इसके गुना तो आप समझिए ना, सरकारी खजाने पे सरकार ये भी तो सोचती है कि इतना ना आ जाए बर्डन कि देश चलाना मुश्किल हो जाए। चलो, तो 34,560 इसका बेसिक जो 18,000 वाले से इससे भी इतना बन जाएगा। और अगर इससे ये लग जाए तो 18,000 यानी मिनिमम सैलरी इंडिया में सरकारी नौकर की, ग्रुप डी की भी पोस्ट की 44,280 प्लस इस पे एचआरए। वीडियोस में प्रोडक्ट्स टैग करो फोन, लैपटॉप या टैबलेट से। एचआरए और बनेगा, प्लस टीए इस पे और बनेगा, तो ये सैलरी तो 50,000 प्लस कर जाएगी आराम से। तो मिनिमम सैलरी जो आज 30-32 के आसपास मिल पाती है, वो 50 प्लस हो जाएगी। इतना फर्क आ जाएगा लेवल 4 की पोस्ट पे। बाकी और लेवल पे भी अगर आप चेक करना चाहो कि क्या बेसिक बन जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर से और इस फिटमेंट फैक्टर से, तो क्या बन सकती है, वो आपको मैंने करके कुछ कैलकुलेशंस दिखाई हैं। तो अब ये लागू कब से होगा? लागू तो ये एक एक 2026 ही कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर आपको इसका फायदा कहें कि वो कब मिलेगा, वो 1-1 2028 से पहले उम्मीद नहीं है। और इसके बीच का जो 2 साल का एरियर है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार की नीयत पे और मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है? चलो, तो वो पिछली बार नहीं दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो दिया ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सरकार वो देगी नहीं देगी, वो अपने हिसाब से उसको तय करती है। कुल मिलाकर के ये आपको मैंने पूरा 8th पे कमीशन का पूरा रोल समझा